बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। दोस्तों, बनीगाला में इमरान खान साहब के घर या जायदाद की नीलामी का मामला इतना सादा नहीं जितना सादा इसे अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स और आप तक पहुंचने वाले सोशल मीडिया वीलॉग्स की रोशनी में बताया जा रहा है। जी हां, मामला कुछ यूं है कि आज सुबह मजदूर साफ़ी की मालूमात के मुताबिक इमरान खान साहब को अडयाला जेल में आज सुबह 2 पैगामात भिजवाए गए एक मखसूस अखबार के ज़रिए। जी हाँ, कैसे, इसकी तफसीलात मैं आगे आपके सामने रखता हूँ। और कहा गया इन दोनों मखसूस पैगामात के अंदर कि हम आपसे डील हासिल करना चाहते हैं, हम आपके साथ डील करना चाहते हैं। अमेरिका और मुस्लिम दोस्त ममालिक का भी यही कहना है और आप अगर ये डील कर लें तो मौजूदा सिस्टम गिर जाएगा। बाकायदा तौर पर इस पैगाम ये जो पैगाम था, इसके अंदर ये मैसेज था, यकीन दहानी थी एक किस्म की कि अगर आप हमारे साथ डील करते हैं तो ये सिस्टम गिर जाएगा। और ये सिस्टम सिर्फ इस वजह से कायम है क्योंकि आप अभी तक डटे हुए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहा गया कि ये सिस्टम सिर्फ इसी वजह से कायम है कि आप अभी तक डटे हुए हैं और अगर आपने डील ना की तो फिर मामलात घर की नीलामी, बनीगाला की और फिर इससे आगे की तरफ भी जाएंगे। और अब से थोड़ी देर पहले एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इससे पहले कि इनकी मैं डिटेल आपके सामने रखूँ, एक और दबाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इमरान खान साहब तक पैगाम पहुंचाया गया कि अगर आपने डील ना की तो मामला बनीगाला के घर और जायदाद की नीलामी से आगे जा सकता है। हुआ कुछ यूं कि जनाब अब से थोड़ी देर कबल लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने महफूज फ़ैसला सुनाया है 2 केसेस के अंदर। थाना शादमान और राहत बेकरी, इनको मुबैना तौर पर जलाए जाने का मामला 9 मई के दिन। इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये है कि 7 मुल्ज़मान को, जो 7 मुल्ज़मान थे, इसके अंदर उनको सज़ा सुना दी गई है, जिसमें एजाज़ चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, आलिया हमज़ा हैं, सनम जावेद हैं। जी हाँ, 10-10 साल उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद और महमूद रशीद और एजाज़ चौधरी को, जबकि 5-5 साल आलिया हमज़ा और सनम जावेद को और शाह महमूद कुरैशी साहब को दोनों मुकदमात के अंदर जो है वो बरी कर दिया गया है। इसकी तफसीलात आ रही हैं। अगली वीडियो में मैं मुकम्मल तफसीलात इसकी आपके सामने भी रखूँगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को क्यों बरी किया गया, क्या मामला है, दीगर को क्यों सज़ाएँ हुई, आखिरी दम तक क्या कोशिशें हुई, 2 दिन तक ये फ़ैसला महफूज क्यों रखा गया, इस पर तफसीली मालूमात हम तक पहुँच रही हैं। मैं वापस आपको बनीगाला वाले मामले की तरफ लेकर जाता हूँ और मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स आज टीवी चैनल्स, अखबारात, वेबसाइट के ज़रिए सामने आई, वो मैंने आपके लिए इकट्ठी की हैं ताकि डाट को आप कनेक्ट करें, मामला आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। उसके बाद फिर असल सूरत-ए-हाल आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब, क्या आप इमरान खान की बनीगाला की रिहाइश ख़रीदना चाहते हैं? ये जनाब रिपोर्ट किया पब्लिक न्यूज़ ने और कहा कि आज बरोज़ 11 अगस्त 2025 को दावा किया जा रहा है इमरान खान की रिहाइशगाह बनीगाला की मुबैना नीलामी का। और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले इश्तिहार के मुताबिक ये नीलामी सुबह 11 बजे शुरू होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और ख़ास तौर पर आपने ज़हन में रखना है कि जंग ग्रुप ने ये इश्तिहार छापा, कहा यह जा रहा है। और सोशल मीडिया पर वायरल इश्तिहार असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद की जानिब से जारी कहा गया कि नीलामी में हर खासो आम को शिरकत की इजाज़त होगी। इसके लिए 50 लाख रुपए का पे आर्डर चेयरमैन नैब के नाम पर जमा करवाना लाजम होगा। अथॉरिटी 30 मई और 7 अगस्त 2025 को भी नीलामी का इश्तिहार दे चुकी है। मज़ीद ये कि नीलामी में दिलचस्पी रखने वाले अफराद साइट का विजिट कर सकते हैं। अच्छा, अब लिखा क्या था? नीलामी अराजी नैब रेफरेंस नंबर फ़लाँ मुकदमा उन्वान सरकार बनाम इमरान अहमद खान न्याजी वगैरह 3 क्लब रोड इस्लामाबाद, 248 कनाल 8 मरले रकबा, 450 कनाल 3 मरले, वाक़या मौज़ा मोड़ा नूर तहसील ज़िला इस्लामाबाद। और आगे फिर इसकी सारी डिटेल है। अच्छा, अब इससे कन्फ्यूजन क्या पैदा हुई और हुआ क्या बेसिकली, और किस तरह से जनाब जो है वो पाकिस्तानी अवाम ने सोशल मीडिया के उसके ऊपर इसको टॉप ट्रेंड बनाया। पहले पीटीआई की क़यादत की जानिब से इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता रद्दअमल उस वक्त सामने नहीं आया। सोशल मीडिया पर जब ख़बरें आईं तो ये कहा जाने लगा कि जनाब ये जो मुबैना नीलामी है ये अलकादर ट्रस्ट केस में मुबैना करप्शन की रिकवरी के लिए की जा रही है, जबकि सियासी
मुबस्सिरीन ये कहने लगे कि अगर ये अंजाम पाती है ऐसी नीलामी तो ये जनाब एक बहुत बड़ा इकदाम होगा सियासी दबाव का और जनाब कानूनी दबाव का, इमरान खान के ऊपर दबाव डालने के हवाले से। वो जो मैंने कहा ना कि पैगामात सुबह भिजवाएंगे वो भी आगे आ रहे हैं, सुनिए ज़रा। दूसरी जानिब बाज़ हलकों ने इसे महज सियासी इंतकाम करार दिया, इसके कानूनी जवाब पर सवालात उठाए। 24 ने क्या रिपीट किया, सलमान अकबर राजा साहब का ट्वीट कि बानी की बनीगाला रैशगा की मुबीना नीलामी की खबर से मुंतज़मीन जो हैं वो लाइलम हैं। और आज ये जो खबर सामने आई है, जो मुंतज़मीन हैं बनीगाला के वो ख़ुद इससे लाइलम हैं और हमारी लीगल टीम मामले की तह तक पहुँच रही है। खैर थोड़ा सा इन्होंने इसको रिपोर्ट किया। पाकिस्तान अखबार ने, वेबसाइट ने क्या रिपोर्ट किया, तमाम खबरें पहुँचाई गई। उन्होंने कहा जनाब कि आज इमरान खान की जायदाद की नीलामी इस्लामाबाद में हो रही है और ऑनलाइन से ये इश्तिहार जो ऑनलाइन से ये खबर जारी करवाई गई, एजेंसी है डेली पाकिस्तान ऑनलाइन, और जिसका इश्तिहार असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से जारी किया गया। और फिर आगे इसकी वही तफसीलात हैं कि ये जो 20 कनाल और 450 कनाल ज़मीन है ये फ़रद शहजाद और फ़रा गोगी के नाम बैरिया टाउन से ट्रांसफ़र हुई थी और फिर 190 मिलियन पाउंड के इसमें फ़र्रा गोगी इश्तिहारी हुई, उनकी जायदाद मुस्लिक हुई, अब उसकी नीलामी हो रही है। अच्छा, उसके बाद फिर इसी तरह से ये जो जब इश्तिहार वायरल हुआ तो 24 ने इसको इस तरह से रिपीट किया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक इसके ऊपर कोई रद्दअमल नहीं दे रही। हालांकि 2 बार पहले कोशिश हो चुकी है, अब तीसरी बार जो है वो जनाब इसकी कोशिश हो रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वो जनाब इसको देखकर आग बगोला हो गए। उसके बाद फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई, पहले ये खबर आती रही कि बनीगाला रहाइश की मुबैना नीलामी जो है वो किसी खुफिया कार्रवाई का नतीजा है और खुफिया तौर पर यह सारा मामला क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इश्तिहार में कहा गया कि मुतल्लका पटवारी नीलामी में हिस्सा लेने वालों को तमाम तफसीलात फराहम करे। PTI के सेक्रेटरी जनरल ने क्या ट्वीट किया, मैं लफ्ज़ बलफ्ज़ आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब की बनीगाला रहायशगाह की मुबीना नीलामी की खबर आज ही सामने आई है। अगर ऐसा है तो ये किसी खुफिया कार्रवाई का नतीजा है। बनीगाला के मुंतज़मीन लाइलम हैं, हमारी लीगल टीम मामले की तह तक पहुँचने में सरगर्म अमल है, जल्द सही मालूमात सामने आ जाएंगी। फिर उन्होंने क्या कहा एक और पोस्ट में कि लीगल टीम की हासिल करदा मालूमात के मुताबिक नैब रेफरेंस नंबर 19/2023 बानवान सरकार बनाम इमरान खान, जिसे आम तौर पर अलकादर ट्रस्ट मुकदमे के तौर पर जाना जाता है, में दीगर मुल्ज़मान को मफरूर और इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। दीगर यानी इमरान खान साहब के अलावा इमरान खान साहब तो मौजूद हैं, वो तो सरेंडर कर चुके हैं, जेल के अंदर वो कैद काट रहे हैं। सरेंडर से मुराद ये नहीं कि उन्होंने किसी किस्म की खुदा न खास्ता को हार मानी है या मान गए हैं। इमरान खान साहब के ऊपर गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर उन्होंने केसेस चलाए, उनकी ज़मानतें मनसूख कर दी। इमरान खान तो जेल के अंदर हैं, हर मामलात के अंदर वो पेश हो रहे हैं, वो तो इश्तिहारी है नहीं। तो जनाब ये जो आज शाया शुदा इश्तिहार है, ये नोटिस नीलामी उन मुल्ज़मान की जायदाद के हवाले से है, इमरान खान साहब के बनीगाला में उस मखसूस घर के हवाले से नहीं, इमरान खान की रहायशगाह के हवाले से नहीं, बकौल सलमान अकबर राजा साहब के ये उस जायदाद के हवाले से है, उन मुल्ज़मान की जायदाद के हवाले से है जिनको अलकादर ट्रस्ट के मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया गया है, जिनमें फ़रा गोगी और दीगर लोग मुबीना तौर पर इसके अंदर शामिल किए गए हैं। टीम इन तमाम तर मामलात के ऊपर निगाह रखे हुए है। अच्छा, अब ये मामला तो हो गया क्लियर कि बेसिकली ये इमरान खान साहब की जायदाद का मामला नहीं, लेकिन एक टेस्टेड था, एक कार्रवाई डालने की कोशिश की गई, वो कार्रवाई इब्तदाई सतह पर नाकाम हुई, कोई इस जायदाद की ख़रीदारी के लिए पहुँचा भी नहीं, बड़ा बल्कि शोर हो गया, इसके ऊपर शोर शराबा हुआ। टेस्टर था बेसिकली ये, और देखना ये चाह रहे थे कि जनाब इस पर क्या रद्द अमल आता है। अच्छा, अब जनाब मामला ये है कि 2 इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जमानों ने, अंसार अब्बासी ने और सुहेल वड़ाइच ने, आज ही जंग अखबार के ज़रिए, क्योंकि इत्तलात ये हैं कि इमरान खान साहब ने दी न्यूज़ बंद करने को कहा था, डान देने को कहा था, क्योंकि दी न्यूज़ के अंदर जनाब ये जो ख़बरें हैं अंसार अब्बासी साहब की, ये ट्रांसलेट करके भी वहाँ पर जो है वो शाया की जाती हैं। आज जो है वो मुबैना तौर पर जंग अखबार भी भिजवाया गया ताकि इमरान खान साहब, अंसार अब्बासी और ये जो सुहेल वड़ाइच का कालम है ना, इसको गौर से पढ़ें कि गैर सरकारी तर्जमान जो हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के, वो क्या कह रहे हैं। अब अगर इनकी कुछ लाइनें आप सुन लेंगे तो आप इन तमाम डाट्स को बड़े अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि क्यों इमरान खान साहब की जायदाद की नीलामी का ये जो शोशा है ये छोड़ा गया है, और उसके जवाब में इमरान खान साहब ने क्या कहा है। ये इत्तलात भी निकल चुकी हैं, अंडियाला जेल इंतज़ामिया की जानिब से ये इत्तलात बाहर आ चुकी हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए तक पहुँच चुकी हैं, इमरान खान साहब के करीबी ज़राए तक। और अंसार अब्बासी साहब ने लिखा कि इमरान खान साहब के डटने पर सब खुश हैं। कहा जाता है कि वो जेल में रहकर अवाम और पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। यहाँ उन्होंने कन्फ्यूज़ किया कि कहा जाता है, हालांकि बात ही यही है। वो ख़ुद भी कहते हैं कि सारी उम्र जेल में रहने के लिए तैयार हैं, झुकेंगे नहीं। आगे चलकर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को खुश करने के लिए और आगे फिर उनमें अपना एजेंडा बेचने के लिए ना कुछ एक हल्का सा उन्होंने इमरान खान साहब की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि जनाब ये इतलात दुरुस्त हैं, मेरी इतलात के मुताबिक भी, कि इमरान खान 2 साल से ऊपर जेल में रहने के बावजूद बड़ी दिलेरी के साथ जो हैं वो जनाब इस कैद को काट रहे हैं और कहते हैं अपने सियासी मुखालफिन से बातचीत करना और इदारों से लड़ाई को ख़त्म करके अपनी और अपनी सियासी जमात की मुश्किलात को कम करना उनके नज़दीक एक कमज़ोरी है जो डटे हुए खान को कभी नहीं दिखानी चाहिए। आप देखें ना, आवाम को जो है ना वो उनका दिमाग के अंदर ये कुछ अपनी तरफ से जो इनकी अख्स शुदा मालूमात है ना पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से जो इन तक पहुंची हैं, वो जनाब ये पाकिस्तानी अवाम के जहनों के अंदर बैठाना चाहते हैं कि इमरान खान साहब को डील कर लेनी चाहिए। कहते हैं जनाब कि जो कहा करते थे इमरान खान 4 दिन नहीं गुजार सकते, वो गलत साबित हो गए हैं। बहादुरी से इमरान खान जेल काट रहे हैं, कुर्बानी भी दे रहे हैं, वोटर सपोर्टर भी खुश हैं। लेकिन आगे चल कर वो क्या कह रहे हैं जनाब के देखें, पाकिस्तानी अवाम नहीं निकल रही, सोशल मीडिया जोश दिलाता रहता है, बाहर नहीं निकलता और आखिर पर जाकर फिर वो क्या बात कर रहे हैं कि सारी ज़िंदगी हो सकता है इमरान खान साहब को जेल में रहना पड़े, ख़ुद लोग घरों में अपने सुकून से बैठे रहेंगे और ख़ान का जो डटना है वो इस मौजूदा हुकूमत की ज़मानत बन चुका है। वो कहते हैं कि अगर ख़ान डटे ना, ख़ान कोई डील कर लेना, तो फिर जनाब ये जो मौजूदा सिस्टम है ये फ़ारग हो सकता है और ख़ान इस वक्त KP के अलावा किसी जगह बंदे जो है इकट्ठे करने के काबिल नहीं। ये एक सफ़ेद झूठ है। चंद दिन पहले लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले हैं। फिर कहते हैं जनाब कि ख़ान जेल में रहकर और वहाँ सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए डटा हुआ है, लेकिन उसकी अपनी जमात पार्लियामेंट के अंदर कमज़ोर और बेअसर होती जा रही है और ख़ान वहाँ पर खुश है और पार्टी की आदत बाहर कन्फ्यूजन का शिकार है और यहाँ पर खुश है और इससे हुकूमत और निज़ाम बहुत खुश है। क्या कहने का इन बात का मतलब हुआ अंसार अब्बासी साहब का कि हुकूमत और जो मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम है वो इस बात के ऊपर खुश है कि जनाब इमरान खान साहब डटे हुए हैं, उनके डटे रहने की वजह से मौजूदा ये जो सिस्टम है इसको किसी किस्म की मुश्किलात नहीं है। इमरान खान साहब अगर ना डटे रहें, इमरान खान साहब अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात कर लें, इमरान खान साहब अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की डील कर लें, तो मौजूदा जो सिस्टम है वो गिर सकता है। इन बिटवीन द लाइन्स बड़ा वाज़े और साफ़ पैगाम जनाब उनकी जानिब से दिया गया है कि जनाब ये जो सिस्टम है, ये जो निज़ाम है, ये तो गिर सकता है। इमरान खान साहब जिस दिन चाहें डील कर लें और उसके बाद जनाब इस निज़ाम को इमरान खान साहब फ़ारग कर सकते हैं, इमरान खान साहब घर आ सकते हैं और इसके साथ साथ ये जो चुंतखे हुकूमत है इसको भी जो है वो घर भिजवाया जा सकता है। कुछ इसी किस्म की बात सुहेल वड़ाइश साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के एक और ख़ुद साख्ता तर्जुमान हैं, उन्होंने भी की है और वो ये बात कर रहे हैं जनाब के तरीके साफ समझती है कि हमने सुलह ना करके मकबूलियत कायम कर रखी है और मुखालफों की हुकूमत को कानूनी जवाज़ फराम नहीं किया, इसलिए वो कमज़ोर होकर गिर जाएंगे। दूसरी जानिब वो क्या कहते हैं कि जनाब इस वक्त सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ को ज़ीरो करना और इस हुकूमत और मुक़तदरा का मुश्तरका हदफ था। बकौल उनके तहरीक इंसाफ आखिरी सांसें ले रही है तो हुकूमत का बोझ उठाने की ज़रूरत क्या है, हदफ पूरा हो गया है, अब हुकूमत का जवाज़ ही नहीं रहा। और भुट्टो को फांसी देकर ज़ियाउल हक को, जो ज़ियाउल हक के उन्होंने कौमी हुकूमत के कौमी इत्तेहाद की हुकूमत की भी छुट्टी करा दी थी, यहाँ पर भी यही होगा कि इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगा दिया गया है और अब इस सिस्टम को भी लपेट दिया जाएगा। यानी एक और इशारा वो इमरान खान साहब को कर रहे हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान के तौर पर कि आए जनाब आप हमारे साथ डील कर लें, आए जनाब आप हमारी बात मान लें। और एक दफ़ा फिर उन्होंने ढके छुपे अल्फाज के अंदर इसके अंदर एक बार फिर मार्शल लॉ की धमकी भी दी है कि जनाब अगर मामलात जाते हैं उस तरफ, इमरान खान साहब डील नहीं करते तो मौजूदा सिस्टम जो है उससे भी अब मौजूदा जो हाइब्रिड निज़ाम है उसने छुटकारा हासिल करना है ताकतवर हलकों ने। लेकिन जो वाहिद रास्ता है वो यही है कि आप जनाब मुज़ाकरात और सियासत के ज़रिए कोई ना कोई रास्ता निकालें, अपने सियासी मुखालफिन के साथ बैठें, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठें और मामलात को बेहतर करें। अब ये जो 2 पैगामात हैं ये पहले इमरान खान साहब तक पहुँचाए जाते हैं, उसके बाद फिर जनाब उसी दिन ये इश्तिहार भी शाया होता है
और उसी दिन इमरान खान साहब तक ये इश्तिहार उसी अखबार में शाया होता है जिसमें ये कालम शाया होते हैं, यानी जंग ग्रुप, वो स्पेशली इमरान खान साहब को भेजा जाता है। और फिर वहाँ पर से जो रद्द-ए-अमल इमरान खान साहब का आता है वो ये होता है कि आप जनाब इन मामलात को किसी भी हद तक आगे ले जाएँ। आप इन मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहले ही ले जा चुके हैं, जब आपने मुझ पर और बुशरा बीबी के ऊपर इंतहाई घटिया अंदाज में इद्दत वाला झूठा केस बनाया। तो अब ये मामलात किसी एक जगह पर रुकने वाले नहीं हैं, आगे जाएंगे। मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई डील करने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तानी अवाम ख़ुद इस बात का फ़ैसला कर लेंगे, जल्द या बदीर। जल्द भी इलेक्शन हो, जब भी इलेक्शन होगा अच्छी तरह से आपको तमाम तर बात का अंदाज़ा हो जाएगा। हैरान कुन जवाब इसे करार दिया जा रहा है इमरान खान साहब का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि ये सारा ड्रामा करने के बावजूद और ये सब कुछ इतना दही फैलाने के बावजूद जो कि ताकतवर हलकों ने किया, इमरान खान साहब की जायदाद की नीलामी का शोशा छोड़कर और फिर ये पैगामात भिजवा कर। इमरान खान साहब का पैगाम यही है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।